अगर आप अपने घर की छत से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या आईएसएस को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे मेथड बताऊंगा जिनके थ्रू आप आईएसएस को ट्रैक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपके घर या आप जहां भी रह रहे हैं वहां से आईएसएस कब गुजरेगा। और सबसे ख़ास बात, आईएसएस को देखने के लिए आपको किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आईएसएस को अपनी नॉर्मल आंखों से देख पाएंगे। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है नासा की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको सबसे पहले गूगल में जाना है और वहां जाने के बाद सर्च करना है स्पॉट दी स्टेशन। और उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो साइट सबसे ऊपर ही ऊपर आएगी spotthestation.nasa.government/, ये नासा की ऑफिशियल वेबसाइट है जो स्पेशली रूप से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ट्रैक करने के लिए ही बनाई गई है। आपको ये साइट को खोलना है। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी, इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ सर्च बार में अपनी लोकेशन एंटर करनी है। या दूसरा मेथड ये है, आप यहाँ सिंपल पिन के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे अपनी लोकेशन की परमिशन मांगेगा, तो आपको इसे अलाउ करना है। अलाउ करते ही ये अपने आप आपकी लोकेशन को ट्रेस कर लेगा। लोकेशन ट्रेस होने के बाद आपको इस मैप को जूम इन और जूम आउट करके ये देखना है कि आपकी लोकेशन के नियरेस्ट ब्लू पॉइंट कहाँ हैं। जैसे कि मेरी लोकेशन कोटपुतली और अलवर के बीच में लगभग यहाँ पड़ती है और मेरी लोकेशन के पास में जो ब्लू पॉइंट है वो जयपुर है। तो मेरी लोकेशन से ब्लू पॉइंट जयपुर है। ब्लू पॉइंट का मतलब ये है कि आईएसएस ब्लू पॉइंट के ऊपर से ही होकर गुजरता है। तो इस मैप में जितने भी ब्लू पॉइंट हैं, आईएसएस उनके पास से होकर कभी ना कभी गुजरेगा। और एक ब्लू पॉइंट के 80 किलोमीटर के रेडियस में आपको आईएसएस विजिबल होता है। तो आपको अपनी लोकेशन के नियरेस्ट ब्लू पॉइंट को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिखाएगा व्यू साइटिंग अपॉर्चुनिटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां आपको डे वाइज ये बताया जाएगा कि आपके लोकेशन पर आईएसएस विजिबल है या नहीं है, और अगर आईएसएस विजिबल है तो विजिबिलिटी कितने मिनट तक पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ 30 अगस्त के लिए 3 मिनट की विजिबिलिटी शो कर रहा है। इसी तरह 31 अगस्त के लिए विजिबिलिटी 1 मिनट से कम शो कर रहा है और 1 सितंबर के लिए भी विजिबिलिटी 1 मिनट से कम शो कर रहा है। ये इसकी डायरेक्शन भी यहाँ शो कर रहा है कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में आईएसएस जाएगा। तो पहला मेथड तो ये था जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आईएसएस आपकी लोकेशन पर कब विजिबल होगा। अब जो दूसरा मेथड आपको बताने वाला हूँ मैं, वो बहुत ही इजी मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है और साथ ही में हमें पूरी डिटेल प्रोवाइड करवाता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और सिंपली सर्च करना है आईएसएस डिटेक्टर। आईएसएस डिटेक्टर सर्च करते ही ऊपर जो ऐप आए उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। मैंने यहाँ इसे पहले ही इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए डायरेक्टली इसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद ये ऐप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉफिट होता है वो हमें ये होता है कि हमें इसमें लोकेशन नहीं डालनी पड़ती। ये हमारी लोकेशन अपने आप ही ट्रैक कर लेता है और उसके बाद आपकी लोकेशन पर आईएसएस तियांगोंग सेकंड, जो कि चीन का दूसरा स्पेस स्टेशन है, उसके अलावा जो भी सैटेलाइट, इरिडियम की बहुत सी सैटेलाइट हैं, जितनी भी सैटेलाइट आपकी लोकेशन से गुजर रही हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन ये आपको देता रहता है। जैसे कि मेरी लोकेशन पर 31 अगस्त को तियांगोंग सेकंड विजिबल है 8:37 PM से लेकर 8:37 PM, मतलब इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, 1 मिनट से भी कम। इसी तरह 1 सितंबर को आईएसएस तियांगोंग सेकंड और इरिडियम 91 सैटेलाइट मेरी लोकेशन पर विजिबल हैं। इसी तरह सितंबर 2, सितंबर 3 और 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर की सारी डिटेल है। लेकिन मेरी लोकेशन पर आईएसएस केवल सितंबर 1 को ही विजिबल है। उसके बाद सितंबर 6 तक कोई भी विजिबिलिटी मौजूद ही नहीं है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। 31 अगस्त से पहले मैंने चेक किया था तो कंटिन्यू 24 अगस्त के बाद लगातार सभी दिनों में आईएसएस की विजिबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा था और मैंने 25 अगस्त को अपनी नॉर्मल आंखों से आईएसएस को देखा भी था। तब सुबह के करीब 4:45 हो रहे थे। उस वक्त आईएसएस मेरी लोकेशन पर विजिबल था। कई बार ऐसा होता है कि इस ऐप में आपकी लोकेशन पर आईएसएस की विजिबिलिटी दिखाई देती है, लेकिन जब आप देखने जाते हो तो आपको आईएसएस दिखाई नहीं देता, क्योंकि हो सकता है उस टाइम आपकी लोकेशन पर मौसम साफ ना हो, आसमान में बादल छाए हुए हों। तो उस स्थिति में
संभावना है कि आपको आईएसएस दिखाई ना दें, लेकिन जो इसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। और साथ ही में ये केवल वही पॉसिबिलिटी दिखाता है जिस वक्त अंधेरा हो, या तो रात को या फिर शाम के वक्त का, क्योंकि यहाँ सेटिंग में जब आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ आप चेंज कर सकते हो। इसमें बहुत सी फैसिलिटी प्रोवाइड हैं, इसलिए मैं इतनी डीप में नहीं जा रहा, आप इसमें चेक कर लेना। बस मैं आपको नॉर्मली ये बता रहा हूँ कि आप इस ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। तो अब 1 सितंबर को मुझे जैसे आईएसएस देखना है कहाँ से कहाँ जाएगा, तो मैं नॉर्मली इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ आईएसएस पर क्लिक करते ही इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का खुलेगा। यहाँ राइट हैंड साइड पर 1 मिनट और 11 सेकंड दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी लोकेशन पर 1 मिनट और 11 सेकंड के लिए उस वक्त आईएसएस की विजिबिलिटी है। लेफ्ट हैंड साइड में 8 ओवर 21 मिनट और 4 सेकंड शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब से 8 घंटे और 20 मिनट के बाद आपको आईएसएस दिखाई देगा। साथ ही में ये जो रडार चल रहा है ये हमें दिशा का ज्ञान कराता है और हमें ये पता चलता है कि आईएसएस किस दिशा से किस दिशा में जा रहा है। आपको नॉर्मली करना क्या है कि अपने इस फ़ोन को इस तरह एडजस्ट करना है कि ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट दिशा में एडजस्ट हो जाए। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि आईएसएस वेस्ट टू नॉर्थ में जाएगा। आपकी जो लोकेशन है उस लोकेशन में पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर आईएसएस जाएगा, मतलब वेस्ट टू नॉर्थ, इस दिशा की ओर आईएसएस जाएगा। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से आईएसएस आपको विजिबल होना स्टार्ट होगा और एंडिंग पॉइंट पर आईएसएस आपको दिखना बंद हो जाएगा। इसके बीच की जो टाइमिंग होगी वो 1 मिनट और 11 सेकंड होगी। अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ इंटरफेस जिस वक्त आपकी लोकेशन से आईएसएस गुजरेगा। जब आईएसएस आपकी लोकेशन के पास से गुजरेगा तो ये ऐप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ राइट साइड और लेफ़्ट साइड में 2 टाइमिंग चल रही हैं। लेफ़्ट साइड में जो टाइमिंग चल रही है वो आपको ये बता रही है कि 3 मिनट 32 सेकंड तक आईएसएस आपकी लोकेशन पर विजिबल है मतलब आप उसे देख चुके हैं। और राइट साइड में जो उल्टी गिनती चल रही है उसका मतलब ये है कि अभी 1.5 मिनट तक और विजिबिलिटी पॉसिबल है। ये मैंने 25 अगस्त को शूट किया था जब मेरी लोकेशन पर 4 मिनट के लिए आईएसएस विजिबल हुआ था। और साथ में जो ये रडार का ये चल रहा है ये बता रहा है कि यहाँ से आईएसएस स्टार्ट हुआ था और यहाँ से चलता चलता यहाँ पर आ चुका। जैसे ही ये इस पॉइंट पर पहुँचेगा आईएसएस की विजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको इस तरह से समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी दिशा के अकॉर्डिंग आप इसको यूँ घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं और फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईएसएस की दिशा क्या होने वाली है। ये साइड में इसकी पूरी डिटेल दे रहा है, कितने मिनट के लिए विजिबिलिटी है, उस टाइम क्या इसकी स्पीड है, डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है, एल्टीट्यूड कितना है, सारी चीज़ें ये इसमें बताता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये बाकी के ग्रह भी शो करता है कि नेपच्यून, मून ये कहाँ पर है, उनकी लोकेशन जिस वक्त आईएसएस आपकी लोकेशन से गुजरेगा ये कहाँ पर होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाना चाहा वो समझ में आ गया होगा। और आप कोशिश कीजिए इस ऐप को यूज़ करने की, आपको 1 या 2 दिन में ये ऐप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने घर की छत से बिना किसी दूरबीन या टेलीस्कोप के आईएसएस को आसानी से देख सकते हैं। और सिर्फ आईएसएस ही नहीं, बाकी की सैटेलाइट जैसे कि इरिडियम सैटेलाइट और इसके अलावा तियांगो सेकंड जो स्पेस स्टेशन है आप उसे भी आसानी से ट्रैक करके देख सकते हैं। और इसके अलावा विजिबिलिटी की टाइमिंग भी बताता है, जैसे कि आज 31 अगस्त को 8:37 PM से लेकर 8:37 PM जो विजिबिलिटी मुश्किल से 1 मिनट से भी कम है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे पता चलेगा मात्र 4 सेकंड की विजिबिलिटी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जैसे ही आप आईएसएस को ट्रैक करके देख लें तो उसके बाद इस वीडियो पर वापस आकर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।